नमस्ते। आज हम दो बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो हमें इतना डराती क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंपल सी लगने वाली डरावनी कहानी हमारे अंदर इतना गहरा डर पैदा कर कैसे देती है? क्या है उसका सीक्रेट? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम दो कहानियों का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ है नींबू मिर्ची, जिसमें एक नई माँ अपने ही घर में एक अनजानी शक्ति का सामना करती है, और दूसरी तरफ है द नाइट हंटर, जहाँ एक मशहूर यूट्यूबर भूतों को चैलेंज करता है और ये उसकी आखिरी गलती साबित होती है। ये दोनों कहानियां मॉडर्न डिजिटल हॉरर के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे दिखाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों कहानियों में बुराई की जड़ क्या है। डर शुरू कहाँ से होता है? एक में ये एक अभिशाप है तो दूसरे में बस एक जिज्ञासा। पहली कहानी में जो बुराई है ना, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कल्चरल चीज से आती है। टोटका मतलब एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें नींबू मिर्ची जैसी चीजों का इस्तेमाल करके किसी पर बुरी नजर या कोई अलौकिक शक्ति भेजी जाती है। और इस कहानी में ये टोटका कोई और नहीं बल्कि कहानी की हीरोइन की अपनी ही बहन करती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये डर किसी अनजान भूत प्रेत से नहीं आ रहा, ये तो पैदा हो रहा है एक बहुत ही पर्सनल फीलिंग से, जलन से। नेहा के ये शब्द दिखाते हैं कि ये हमला कितना पर्सनल और नफरत से भरा था। असल में यहाँ इंसान का धोखा ही डर को जन्म देता है। और यहीं पर दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ा फर्क आता है। दूसरी कहानी में डर की शुरुआत नफरत से नहीं होती बल्कि आज के जमाने के घमंड और शक से होती है। कहानी का हीरो स्वस्तिक एक यूट्यूबर है जो मानता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, और जानते हैं उसका यही एटीट्यूड, यही अहंकार उसे सीधा खतरे में ढकेल देता है। वो भूतों को चैलेंज करता है, ये जाने बिना कि वो खुद एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा बनने वाला है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं कि आखिर इन कहानियों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो डर का इतना आसान निशाना क्यों बन जाते हैं? ऐसी क्या कमजोरी है उनमें? देखिए, पहली कहानी में रुखसार एक परफेक्ट विक्टिम है। वो एक नई माँ बनी है तो अपने बच्चे को लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव है। ऊपर से उसका घर, जो सबसे सेफ जगह होनी चाहिए, वही उसके लिए एक जेल बन जाता है। उसे अपनी ही बहन से धोखा मिलता है और उसका पति भी शुरू में उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और दूसरी तरफ है स्वस्तिक, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसका घमंड है। वो जानबूझकर खुद को एक भूताहा जगह पर अकेला छोड़ देता है। फेम और व्यूज के लिए वो इतना अंधा हो चुका है कि उसे असली खतरा दिखता ही नहीं, और ये सब वो कर रहा है एक लाइव ऑडियंस के सामने। तो जाहिर है उसका अहंकार ही उसे ले डूबता है। अब एक और बहुत मजेदार एंगल देखते हैं। जब हमारे हीरो हीरोइन बुरी तरह फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने कौन आता है? यहाँ भी दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ भी देखिए कितना बड़ा अंतर है। नींबू मिर्ची में बचाने वाला एक किन्नर है जो दक्षिण एशियाई संस्कृति में एक खास आध्यात्मिक पहचान रखता है और उस अभिशाप को पलट सकता है। वहीं दूसरी तरफ द नाइट हंटर में बचाने वाला खुद एक भूत है, एक बूढ़ी औरत की आत्मा जो स्वास्तिक को ये एक्सेप्ट करने में मदद करती है कि वो मर चुका है। एक जान बचाता है तो दूसरा आत्मा को शांति दिलाता है। और अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कहानी का ट्विस्ट। दोनों कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख देता है। तो नींबू मिर्ची का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस भूत प्रेत से पूरा परिवार लड़ रहा था वो कोई अनजान शक्ति थी ही नहीं। उसे घर में किसी और ने नहीं बल्कि रुखसार की अपनी सगी बहन ने जलन के मारे एक टोटके के जरिए बुलाया था। मतलब असली डर भूत का था ही नहीं, असली डर तो धोखे का था। ये सोचना कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपनों के बीच से ही आया, कहानी को कहीं ज्यादा खौफनाक बना देता है ना? अब आते हैं द नाइट हंटर के ट्विस्ट पर, जो शायद इससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है। पूरी कहानी हमें लगता है कि स्वास्तिक भूतों को ढूंढ रहा है, लेकिन एंड में क्या पता चलता है कि स्वास्तिक खुद एक भूत है और ये पूरी घटना उसके मरने के बाद हो रही है। मतलब कहानी भूत खोजने की थी ही नहीं बल्कि एक भूत के ये समझने की थी कि वो मर चुका है। और ये बात कंफर्म कैसे होती है? कहानी में ये बताया जाता है कि उसकी मौत तो रात के 2:35 पर ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, यानी उसका वो लाइव स्ट्रीम शुरू करने से भी बहुत पहले।
मतलब कहानी देखने वाले और कहानी का हीरो दोनों को एक साथ अंधेरे में रखा गया। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कौन से डर का सामना करना ज्यादा मुश्किल है, किसी अपने की नफरत से पैदा हुए एक अभिशाप का, या फिर उस भयानक सच्चाई का जो हमारी अपनी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दे।